हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। बेटा आज हम करेंगे जीएस की क्लास। जीएस की क्लास में नाम है मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य से पहले बेटा दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम दिल्ली सल्तनत मैं कंप्लीट करा चुका हूं। दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम राजा था उसका नाम था इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत का इब्राहिम लोदी सबसे अंतिम राजा था, अंतिम राजा दिल्ली सल्तनत का, याद रखना। और इसके बाद में अगर साम्राज्य की बात करता है तो अंतिम साम्राज्य कौन था? लोदी साम्राज्य दिल्ली सल्तनत का अंतिम साम्राज्य था और लोदी साम्राज्य का ही राजा इब्राहिम लोदी अंतिम साम्राज्य का मैं शासक था। क्लियर बेटा? अब देखो, इब्राहिम लोदी जब भारत पर राज करता था तो उसका चाचा का क्या नाम था? आलम खां। आलम खां। और एक पंजाब का राजा था बेटा, पंजाब का राजा था, उसका नाम था दौलत खां लोदी। बेटा क्या नाम था? दौलत खां लोदी। भैया आलम खां और पंजाब के जो दौलत खां लोदी थे, इनकी पावर इतनी नहीं थी कि वो इब्राहिम लोदी से डायरेक्टली पंगा ले लें। इब्राहिम लोदी से डायरेक्टली पंगा ले लें क्योंकि इब्राहिम लोदी इन दोनों से शक्ति में ज्यादा था, इन दोनों को लपेट देता। तो इन दोनों ने एक चाल चली। इन्होंने क्या किया? इन्होंने बाबर को भारत में बुलाया। इन्होंने प्लानिंग करी कि बाबर को भारत में बुला लो और बाबर से क्या करेंगे? बाबर इब्राहिम लोदी को मार देगा और यहां से धन लूट के अपने देश को वापस चला जाएगा, काबुल को। फिर क्या होगा भाई? यहां कोई बड़ी शक्ति रहेगी ना तो हम दोनों का राज हो जाएगा। पर भैया गंगा जी बह गई उल्टी। बाबर को इन दोनों ने बुलाया तो सही, बाबर इंडिया आया और बाबर ने क्या किया? बाबर ने इब्राहिम लोदी की कर दी भैया पानीपत के प्रथम युद्ध में मृत्यु। पानीपत के प्रथम युद्ध में क्या कर दी? मृत्यु कर दी। और मृत्यु करते ही भैया बाबर ने देखा कि भारत में तो अपार धन है, तो भैया भारत में अपार धन है तो वो भैया अपना डेरा यहीं लेके बैठ गया। यहीं बैठ गया, यहां से जाने का नाम न लिया। बाबर ने कह दी भैया इससे बढ़िया कोई जगह ना, मैं तो यहीं मजे लूंगा। और भैया जब बाबर जहां बैठ गए तो इनकी टेंशन बढ़ गई। अब इनकी टेंशन बढ़ गई तो इन्होंने दिखाई अपनी तीसरी आंख। बाबर और शक्तिशाली, बाबर ने ये दोनों भी लपेट दिए। बाबर ने ये दोनों भी लपेट दिए, ये दोनों भी ना छोड़े। अब क्वेश्चन आता है पेपर में क्वेश्चन क्या आता है कि भारत में बाबर को किसने बुलाया? तो बेटा क्या क्या नाम है बेटा? आलम खां ने बाबर को बुलाया था, दौलत खां लोदी, इनके साथ एक महान योद्धा और है, उनका नाम है राणा सांगा। क्या नाम है? राणा सांगा। राणा सांगा ने भी बहुत जोर लगाए भैया बाबर को भारत में बुलाने के लिए। इन तीनों ने भैया पूरे जोर लगाए बाबर को भारत में बुलाने के लिए और भारत में बाबर को बुला लिया और उसे यहां जमा दिया और अपनी मट्टी खराब खुद कर ली इन लोगों ने। चलो भैया आगे बात करता हूं, बाबर ने क्या किया। अब मैं बाबर की बात पर आता हूं। ये बात तो आपकी समझ में आ गया किस किसने बाबर को बुलाया था, किस किसने बाबर को बुलाया था। अब बात करते हैं भैया मुगल साम्राज्य की जो नींव डाली, मुगल साम्राज्य की नींव बेटा किसने डाली थी? नींव डाली थी बाबर ने। किसने डाली थी बेटा? बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव डाली। बाबर का पूरा नाम क्या था बेटा? पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन। क्या नाम था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बेटा बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका पूरा नाम था। क्लियर बेटा? बाबर का जन्म हुआ था बेटा अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में इसका जन्म हुआ था बेटा। कहां पर? अफगानिस्तान में इसका जन्म हुआ था। अफगानिस्तान में एक जगह का नाम है, जगह का नाम था बेटा फरगना। कहां पर हुआ था? फरगना में इसका जन्म हुआ। इनके पिता कौन थे? फरगना के शासक थे। तो कुछ दिनों बाद अपने पिता के बाद ये भी फरगना के शासक बने। बेटा इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने से पहले बाबर भारत पर 4 बार आक्रमण कर चुका था। इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने से पहले बाबर भारत पर 4 बार आक्रमण कर चुका था। वो भारत में अच्छी तरीका से जम क्यों नहीं पाया? उसका रीजन था क्योंकि भारत में विशाल शक्तियों का निवास था। विशाल शक्ति जैसे कि इब्राहिम लोदी, बहुत सी सारी शक्तियां थी जिनसे वो आसानी से डायरेक्टली टक्कर नहीं ले पा सकता था। पर भैया जब 5वीं बार बाबर को भारत में बुलाया गया
तो 5वीं बार भैया घर के बेदी लंका ढाने बैठ गए। अब उसे दिख गए कि भारत के लोग ही मुझे खुद बुला रहे हैं, तो ये मेरी तो मदद करेंगे ही मर करेंगे। भैया आलम खां ने, दौलत खां लोदी ने, राणा सागा ने जबरदस्ती इसे 5वीं बार भारत बुलाया और इब्राहिम लोदी से इसका युद्ध करवाया। इब्राहिम लोदी से इसका युद्ध करवाया था। बेटा जब बाबर को लग गया कि वहां के लोग ही मुझे बुलाना चाहते हैं, तो बाबर भारत में आ गया। क्लियर बात भैया। इसने इनके पिता का नाम जो था बेटा, बाबर के पिता का नाम क्या था बेटा, क्वेश्चन आया हुआ, उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा। इनके पिताजी का नाम क्या था, पिता थे बेटा बाबर के पिता का क्या नाम था, उमर शेख मिर्जा इनके पिता का नाम था। क्लियर बेटा। तैमूर शासक में 1507 बेटा, ये तैमूर वंश से संबंध रखता था बाबर। बाबर किस वंश से संबंध रखता था, ये तैमूर वंश से संबंध रखता था। बेटा तैमूर वंश में सबसे पहले बादशाह की उपाधि, बेटा तैमूर वंश में बादशाह की उपाधि 1507 ईस्वी में बाबर ने ली थी बेटा। सबसे पहले क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, तैमूर वंश में बादशाह की उपाधि सबसे पहले किसने ली, तो बेटा किसने ली, बाबर ने ली। कब ली, 1507 ईस्वी में ली थी। भैया तैमूर वंश में बादशाह की उपाधि सबसे पहले किसने ली, बाबर ने ली। और कौन सी सन में ली, 1507 ईस्वी में इसने ली। बेटा बाबर के 4 पुत्र थे। बाबर के कितने पुत्र थे, 4 पुत्र थे। बड़े का नाम क्या था, हुमायूं। बड़े का नाम था हुमायूं। बेटा हुमायूं बहुत अच्छा राजा था, इसी ने ही भारत में बाबर वंश को अच्छी तरीका से चलाया। देखना हुमायूं के बाद था बेटा कामरान, हुमायूं, कामरान, और बेटा आपका अस्करी, और चौथे पुत्र का नाम था बेटा इसका हिदाल। भैया बाबर के कितने पुत्र थे, बाबर के 4 पुत्र थे। सबसे बड़ा था हुमायूं, कामरान, आस्करी और हिदाल। बेटा पेपर में कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, बाबर के पुत्र कौन कौन से, इनमें से एक पुत्र को हटा देता, बताओ कौन सा पुत्र नहीं है। 4 ऑप्शन में दे देगा, इसमें से पुत्र बताइए। तो बेटा बाबर के कितने पुत्र थे, बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, आस्करी और हिदाल। बेटा 4 पुत्र थे। क्लियर बेटा। हुमायूं ने भारत पर जब आक्रमण किया इन लोगों के बुलाने पर, तो इसने पानीपत का युद्ध बेटा 21 अप्रैल सन 1526 ईस्वी में बेटा पानीपत का ऐतिहासिक युद्ध हुआ। पानीपत में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहलाया गया। पानीपत का प्रथम युद्ध कहलाया गया। ये बेटा किस किस के बीच लड़ा गया था, ये इब्राहिम लोधी, जो लोधी वंश का अंतिम राजा था, प्लस बाबर के बीच लड़ा गया था। बेटा इसमें क्या हुई, बाबर की जीत हुई और भैया इब्राहिम लोधी बुरी तरह से हार गया। बाबर की जीत हुई और जैसे ही इब्राहिम लोधी हारा और बाबर की जीत हो गई, बेटा बाबर ने अपने पूरे पैर बेटा भारत में पसार दिए। कहने का मतलब अब इसने नाम ही नहीं लिया, भारत से जाने का नाम नहीं लिया, इसने पूर्ण रूप से भारत में क्या किया, अपने पैर पसार दिए भैया इसने, और कुछ ना करा। फिर भैया देखो बाबर इब्राहिम लोदी से जीता कैसे, इसका एक सबसे बड़ी नीति, बेटा बाबर ने भारत में बारूद का प्रयोग किया था। इस पानीपत का जब प्रथम युद्ध हुआ था ना, उसमें इसने तोप खानों का प्रयोग किया था। उस नीति को कहते हैं तुगलका। बेटा तुगलमा नीति के अंतर्गत क्या होता है बेटा, इसमें बारूद का यूज किया गया था। बारूद क्या होता है बेटा, विस्फोटक पदार्थ होता है। बारूद तोफ यूज करी गई थी बेटा इस युद्ध में। पहले युद्ध होता कैसे था, घोड़ों पे तलवारों से युद्ध हुआ करता था, पर बेटा जब बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था तो इसने बारूद का डट के प्रयोग किया था बेटा, खूब दब के बारूद बरसाया था। गोला, तोफ में गोला लगाओ, दह गोला और दह गोला।
इब्राहिम लोदी की इसने नाक में नकेल डाल दी थी बेटा, कुछ ही समय के अंदर अंदर इब्राहिम लोदी की इसने नाक में नकेल डाल दी बारूद का प्रयोग करके। आ जाता है क्वेश्चन, भारत में सबसे ज़्यादा बारूद का प्रयोग किस युद्ध में किया गया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में बेटा बाबर ने किया था। बाबर ने किस में किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में बारूद का प्रयोग जो हुआ था बेटा हाई लेवल पे हुआ था, बहुत दब के बारूद बरसाया था बाबर ने। उस टाइम बेटा बारूद के बारे में इतनी कोई जान पहचान भी नहीं थी, जानता भी नहीं था कि बारूद होता क्या है लोग बाग। और बाबर को जब ये चीज़ मिल गई तो बाबर ने भैया इस बारूद का यूज करके काफ़ी युद्ध लगातार जीतता चला गया। इसने क्या करा भैया, इसके तोपखाने चलाने में बेटा इसके दो निशानेबाज थे जो तोपखानों को कंट्रोल में करते। तोपों को कंट्रोल में करने का बेटा जिम्मा दो बंदों के हाथों में था। एक था उस्ताद अली, निशानेबाज थे बेटा ये दोनों। एक था उस्ताद अली और दूसरा था बेटा आपका मुस्तफ़ा। दूसरा क्या था? मुस्तफ़ा। भैया क्या कि मैं बाबर ने तुगलमा नीति का प्रयोग किया। तुगलमा नीति क्या होती है? बारूद से संबंधित नीति होती है भैया। इसमें तोपखानों का प्रयोग किया गया, कहने का मतलब तोपों का प्रयोग किया गया पानीपत के प्रथम युद्ध में। और बेटा इनको कंट्रोल कौन करता था? इनको कंट्रोल कौन कर रहा था? तोपखानों का पूरा जिम्मा किनके ऊपर था? बाबर के दो निशानेबाज थे, एक तो था उस्ताद अली और दूसरा था मुस्तफ़ा। ये दोनों इसे कंट्रोल कर रहे थे। क्लियर बेटा? अब क्या हुआ, अब आगे चलो भैया। इब्राहिम लोदी का जब युद्ध हुआ था ना, इब्राहिम लोदी का पानीपत का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में बेटा इनकी ना मदद, इब्राहिम लोदी की मदद कर रहे थे ग्वालियर के राजा, उनका नाम था विक्रमादित्य। ग्वालियर के जो राजा थे विक्रमजीत ने बेटा इब्राहिम लोदी की खूब मदद करी। कौन से युद्ध में? पानीपत के प्रथम युद्ध में। क्वेश्चन आया हुआ है इब्राहिम लोदी की मदद पानीपत के प्रथम युद्ध में किसने करी थी? तो बेटा आंसर क्या आएगा? ग्वालियर के राजा विक्रमजीत। भाई बाबर बहुत बड़ी पावर था, बारूद था उसके साथ पास में, तो उसने क्या किया? इब्राहिम लोदी को भी मारा और साथ में विक्रमजीत को भी बुरी तरह से मारा। और विक्रमजीत की फैमिली से बेटा यहीं से बाबर ने कोहिनूर हीरा छीना था बेटा। कोहिनूर हीरा छीना बेटा, बाबर ने इन्हीं के परिवार से कोहिनूर हीरा छीना। क्लियर बेटा? बाबर की टीम ने बेटा, बाबर ने नहीं छीना, कभी बाबर गया हो छीन के ले आया, बाबर न लाया, बाबर को उसी युद्ध में कोहिनूर हीरा छीना था बेटा। ग्वालियर के राजा विक्रमजीत के परिवार के पास कोहिनूर हीरा था बेटा। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की टीम ने बेटा कोहिनूर हीरा विक्रमजीत के परिवार से छीना था। क्लियर बेटा? आगे देखते हैं बाबर ने क्या किया। जब बाबर इब्राहिम लोदी को मारा तो बाबर ने भारत पे से अपार धन लिया। क्या लिया बेटा? अपार धन लूटा। और उस लूटे हुए रकम को बेटा उसने क्या किया? अपनी जनता में और आगे अपने सगे संबंधियों में बांट दिया। इससे सिद्ध होता है कि बेटा जो बाबर था उदार हृदय वाला था। इसी हृदय के कारण उसे एक उपाधि दी गई बेटा। किसकी उपाधि दी गई? कलंदर की उपाधि। बेटा आया हुआ क्वेश्चन है, कलंदर की उपाधि इतिहास में किसे दी गई है? कलंदर की उपाधि किसे दी गई थी बेटा? बाबर को दी गई थी। किस काम पर दी गई थी? अरे बाबर ने पानीपत का युद्ध जीता। पानीपत का युद्ध जीतने पर इब्राहिम लोदी दिल्ली से माल उठाया, उसने बहुत सारा माल खपोटा और उसके बाद ग्वालियर से उसने माल बहुत ज़्यादा खपोटा और ज़्यादा पैसा अपार मात्रा ले जाकर अपने रिश्तेदारों में बांट रहा। भैया रिश्तेदार तो खुश हो जाएंगे। और भैया जब तुम किसी की मदद करते हो, अगर मैं किसी को पैसा बांटने दे वो मौज ले में, तो वो कह अरे हरिंदर भैया तो बड़े गजब है। तो इसी तरीक़ा से उनके रिश्तेदारों ने और वहाँ की जनता ने इसे किस तरीके का उपाधि दी? कलंदर की उपाधि दी थी बेटा। किसकी उपाधि दी? कलंदर की उपाधि दी। भैया देखो बाबर को जिसने बुलाया था लोधी ने, दौलत खां लोधी ने और आपके आलम खां ने। भैया इन्होंने ना, बाबर ने सबसे पहले वही लपेटे, वही पेले। फिर उसके बाद में एक और राजा था जिसने बाबर को भारत में बुलाया था, उसका नाम था राणा सांगा। उसका क्या नाम था? राणा सांगा। भैया राणा सांगा का भी ये सगा नहीं रहा।
भैया राणा सांगा का भी बाबर सगा नहीं रहा। राणा सांगा के साथ भैया इसने युद्ध किया बेटा खानवा का। राणा सांगा के साथ बाबर का युद्ध हुआ। इस राणा सांगा और बाबर का युद्ध हुआ। इस युद्ध को क्या नाम दिया गया? खानवा का युद्ध। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। खानवा का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया? खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया। और बेटा ये युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को लड़ा गया। कब लड़ा गया था बेटा? 6 मई 1529 ईस्वी में लड़ा गया। बेटा बाबर ने राणा सांगा पे इतनी तगड़ी मार लगाई कि पूछो मत ना। यहाँ पे भी क्या हुआ बेटा? बाबर जीत गया, राणा सांगा हार गए। और राणा सांगा का क्या हुआ? राणा सांगा हार गए। और भैया कौन जीता? बाबर जीता। क्लियर है भैया? इनके बाद और युद्ध हुए। फिर मैं राणा सांगा की एक बात बताता हूँ। राणा सांगा यहाँ से तो युद्ध में हार गए थे, पर कुछ ही दिनों बाद राणा सांगा की हो गई मृत्यु। राणा सांगा को किसी ने जहर दे दिया था बेटा। क्या कहा? राणा सांगा को किसी ने जहर दे दिया था। उसके बाद में भैया बाबर ना शांत बेटा। बाबर ने पानीपत का युद्ध लड़ा, खानवा का युद्ध लड़ा, पानीपत, फिर एक और युद्ध लड़ लिया। इसने दूसरा युद्ध लड़ा, चंदेरी का युद्ध लड़ा भैया। अभी ये रुकने का थोड़ी है, इसके पास तो भैया पावर है, ये तो अब समय लपेट तो फिरेगा। बाबर चंदेरी का युद्ध जो हुआ था, बाबर प्लस बेटा किस किस के बीच हुआ था? बाबर और आपके हुआ था बेटा मेदिनी राय के साथ हुआ था बेटा। चंदेरी का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। यहाँ पर बेटा बाबर की जीत हुई और भैया चंदेरी राव की मृत्यु या हार। क्लियर बेटा? तो चंदेरी का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था? चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था। और चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था बेटा? ये लड़ा गया था 29 जनवरी सन 1528 में। बेटा कब लड़ा गया था ये? 29 जनवरी 1528 में बेटा चंदेरी का युद्ध लड़ा गया बाबर और मेदिनी राय के बीच में। और बाबर की इसमें क्या हुई भाई साहब? जीत हुई। और बाबर जीत गया और मेदिनी राय की हार हो गई। इसके बाद में भैया इसने काफ़ी काम करे। क्लियर भैया इसने खूब काम करे। अब देखो, इसने पानीपत का युद्ध लड़ लिया, इसने खानवा का युद्ध लड़ लिया, इसने चंदेरी का युद्ध लड़ लिया। फिर इसने युद्ध भैया कौन सा लड़ा? भैया ये शांत ना बैठो, इसने युद्ध पे युद्ध लड़े, यानी बहुत कम समय तक राज किया, पर भैया इसने युद्ध बहुत करे। ये बेटा पता है बाबर गद्दी पर 1526 में बैठा और 1530 में इसकी मृत्यु होगी। मात्र 4 साल में इसने भैया भारत में जो हाहाकार मचाया देखने योग्य था। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, और सबसे बड़ा जो युद्ध लड़ा था बेटा, सबसे बड़ा युद्ध लड़ा था इसने घाघरा का युद्ध। कौन सा? घाघरा का युद्ध लड़ा बेटा। घाघरा के युद्ध में बाबर और बेटा अफगान लड़े थे। अफगानों के बीच हुआ था बेटा। किन किन के बीच हुआ था? बाबर और अफगानों के बीच लड़ा था बेटा। अफगानों की तरफ से बिहार और बंगाल के नवाब दोनों आपस में मिलकर लड़े थे बेटा। बिहार और बंगाल के नवाब दोनों मिलकर, जिन्हें अफगान कहा गया बेटा, उन दोनों ने मिलकर बाबर का सामना किया, पर बाबर का वो सामना नहीं कर पाए बेटा। यहाँ पर क्या हुई? बाबर की जीत हुई और बेटा अफगानों की क्या हुई? हार हुई। इस युद्ध का सबसे बड़ा फायदा वो क्या था बेटा? घाघरा का युद्ध। बेटा इस युद्ध में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ देखने को मिली बेटा? ये एक इतिहास का ऐसा युद्ध था जो जल और थल दोनों में लड़ा गया था बेटा। इसमें समुद्र में भी लड़ाई हुई थी और थल में भी लड़ाई हुई थी। जल माने पानी के भीतर भी लड़ाई और थल माने धरती पर भी युद्ध हुआ था। दोनों साइड युद्ध हुआ था बेटा। घाघरा का जो युद्ध था, खानवा का जो युद्ध था। क्लियर बेटा? अब खानवा जो अफगान थे बेटा, अफगान की तरफ से कौन सा राजा था जो इनका नेतृत्व कर रहा था? अफगानों का नेतृत्व कर रहे थे नुसरत शाह बेटा। अफगानों की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहे थे? नुसरत खां अफगानों की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे, और बाबर अपनी तरफ से अकेला ही नेतृत्व कर रहा था बेटा। बाबर के पास पावर बहुत थी उस टाइम,
हथियार बहुत थे, सैनिक बहुत थे, तो ये आसानी से किसी को भी कुचल दिया करता था। मात्र 4 साल के कार्यकाल में बेटा, 4 साल के कार्यकाल में इसने मुगल साम्राज्य को भारत में इस तरीक़ा से जमा दिया, इस तरीक़ा से जमा दिया और एक इतनी बड़ी पावर बना दी कि कहा नहीं जा सकता बेटा, इतनी बड़ी पावर बना दी बेटा। जब इसकी मृत्यु बाबर की जब मृत्यु हुई 1530 ईस्वी में, बाबर की मृत्यु कब हुई बेटा? बाबर की मृत्यु हुई बेटा 1530 ईस्वी में। बेटा इसको कहाँ दफनाया गया? बेटा इसको आगरा में दफनाया गया। आगरा में दफनाया गया। आगरा में कौन सी जगह दफनाया गया था बेटा? इसे आराम बाग में दफनाया गया। कहाँ पर? आराम बाग में। बेटा इसको कहाँ दफनाया गया था? बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई और इसको दफनाया कहाँ था बेटा? आगरा में। आगरा में किस जगह? आराम बाग में। पर इसकी एक जीवनी थी, बाबरनामा। इसने एक जीवनी लिखी थी अपनी, बाबरनामा। उस बाबरनामा में लिखा था इसने कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरी बॉडी को काबुल में दफनाया जाए। कहाँ दफनाया जाए? काबुल में। जब बेटा इसकी जीवनी पढ़ी गई तो इसके सबको आराम सा आगरा में से, आराम बाग में से बेटा इसके सबको कब्र में से निकालकर इसकी बॉडी को कहाँ ले गए? काबुल ले गए और काबुल में दफनाया। बेटा ये एक इतिहास में इकलौता एक ऐसा राजा है जिसे 2 जगह दफनाया गया। आगरा में आराम बाग में पहली बार दफनाया, फिर अगली बार कहाँ दफनाया बेटा? काबुल में दफनाया। क्योंकि इसकी दिल की तमन्ना थी कि इसकी जब मृत्यु हो जाए तो इसे काबुल में दफनाया जाए। पर ये चीज़ कभी इसने किसी के सामने जाहिर ना करी, तो भाई किसी को पता कहाँ से पड़ती। तो क्या हुआ, जैसे ही आगरा में मरा, आगरा में इसे दफना दिया आराम बाग में। जब इसकी जीवनी पढ़ी गई, इसने एक जीवनी लिखी थी, जब ये जीवनी पढ़ी गई तो उस जीवनी में था कि जब मैं मर जाऊं मेरी लाश को काबुल में जाके दफनाया जाए। जब वही जीवनी पढ़ी तो उन्होंने क्या किया, आगरा के आराम बाग में से इसकी कब्र को खोदा और इसके शव को वहां से निकाला और उस शव को कहां ले जाया गया? उस शव को ले जाया गया काबुल, और काबुल में जाके इसके शव को दफनाया गया। भैया इसने ना अपने इतिहास में युद्धन के साथ बहुत बड़े बड़े काम करे। युद्ध तो इसने बहुत सारे पेले, और जितने भी युद्ध पेले ना भैया, कोई भी युद्ध में भी ये हारा नहीं था। बाबर किसी भी युद्ध में हारा नहीं था। 4 साल में इसने भारत की नाक में नकेल डाल दी। क्लियर बेटा? इसने सड़क मापने के लिए एक गज यंत्र बनवाया था जिसे गज ए बाबरी यंत्र था बेटा। ये कैसा यंत्र था? ये सड़क नापने का एक यंत्र बनवाया जिसका नाम क्या था? गज ए बाबरी। क्या नाम था बेटा? गज ए बाबरी। तुर्की भाषा में बेटा इसने तुर्की भाषा में इसने अपनी जीवनी लिखी। बेटा तुर्की भाषा में क्या करा इसने? तुर्की भाषा में इसने बेटा अपनी जीवनी लिखी। उस जीवनी का जो नाम था बेटा वो था तुजुक ए बाबरी। इसने भैया जो जीवनी लिखी उसका नाम क्या था? तुजुक ए बाबरी। क्लियर? तुर्की भाषा में इसने अपनी जीवनी लिखी। भैया आ जाता है तुजुक ए बाबरी किसने लिखी थी? तुजुक ए बाबरी बेटा ये लिखी थी आपके बाबर ने। ये क्या थी? बाबर की जीवनी थी बेटा। अकबर के टाइम में तुजुक ए बाबरी को फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। बेटा किनके काल में? अकबर के काल में। अकबर जो इसका पोता होगा ना, इसका पोता है अकबर के काल में फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया गया बेटा। और इसका अनुवाद करके इसे क्या नाम दिया गया? इसे नाम दिया गया बाबरनामा। इसका नाम क्या दिया गया? बाबरनामा। क्लियर भैया? और बाबरनामा ये अब्दुल रहीम भैया, अब्दुल रहीम जो थे ना 9 रत्नों में से एक थे। अब्दुल रहीम कौन थे? 9 रत्नों में से एक थे। किन में से? अकबर। किन में से बेटा? अकबर ने क्या किया? तुजुक ए बाबरी जो जीवनी थी किसकी? बाबर की। उसका अनुवाद कराया किसमें? फारसी भाषा में। और उसका नाम बदल के क्या रखवा दिया? बाबरनामा नाम रखवा दिया था। क्लियर भैया? इसके बाद में
देखो इसने एक चीज़ की रचना और करी, इसने खत ए बाबरी। बेटा आता है क्वेश्चन में खत ए बाबरी। खत ए बाबरी का आविष्कार किसने किया था? खत ए बाबरी का आविष्कार बेटा किसने किया था? बाबर ने किया था। याद रखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके 4-5 कैसे, इसने सड़क नापने के लिए कौन सा यंत्र बनाया? गज ए बाबरी बनाया। खत ए बाबरी, बाबर ने एक वो करी थी, एक खत ए बाबरी का आविष्कार किया था। खत ए बाबरी का आविष्कार किसने किया था? बाबर ने किया था। बेटा इसने तुर्की भाषा में अपनी जीवनी लिखी, उस जीवनी का नाम था तुजूक ए बाबरी। क्या नाम था? तुजूक ए बाबरी। तुजूक ए बाबरी का अनुवाद अकबर के टाइम में अब्दुल रहीम ने किया बेटा। किस में किया? फारसी भाषा में। और उसका नाम क्या रखा? बाबरनामा उसका नाम रख दिया। भैया 1530 ईस्वी में जब बाबर की मृत्यु हो गई, बाबर की मृत्यु होने के बाद में भैया गद्दी पर कौन बैठा था? इसके 4 पुत्र थे। चारों पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र कौन सा था? सबसे बड़ा पुत्र था बेटा इसका हुमायूं। कौन, क्या नाम था? हुमायूं। भैया हुमायूं बैठे गद्दी पर। हुमायूं जैसे ही गद्दी पर बैठे, गद्दी पर बैठकर इन्होंने इतिहास में सबसे बड़ा काम किया बेटा। इन्होंने कौन सा काम किया? ये रहे गद्दी पर 1530 से 1556 तक। कब तक रहे? 1530 से 1556 तक इन्होंने राज किया। भैया हुमायूं ने सबसे पहला बढ़िया काम क्या किया था? भैया इन्होंने जैसे ही इनके पिताजी बाबर ख़त्म हुए थे, इन्होंने अपनी सगरी प्रॉपर्टी, बाबर ने जो प्रॉपर्टी कमाई थी, जो भी धन कमाया था, उस सभी को 4 हिस्सों में बांट दिया, अपने भाइयों में बांट दिया। जब 4 हिस्सों में बांट दिया तो भैया इसने क्या करा? बाबर की सगरी संपत्ति 4 भागों में बांट दी। 4 भागों में बांट दी। भैया 4 भागन में जैसे इसने पूरी संपत्ति बांट दी तो भैया हुमायूं, कहने का मतलब जो मुगल वंश था, इसकी शक्ति क्या हो गई? क्षीण हो गई, कम हो गई। पहले क्या था? पहले एक साथ रहते थे, ताकत बहुत ज़्यादा थी। फिर क्या था कि वो सब बंटवारा हो गया। बंटवारा होने का मतलब क्या हुआ? सब अलग अलग हो गए, ताकत क्या हो गई? इनकी कम हो गई। क्लियर भैया? अब इस चीज़ का फ़ायदा उठाने वाले तो मार्केट में बहुत हैं भैया। एक अफगान राजा था, अफगान राजा। भैया अफगान राजा, अफगान के जो राजा थे, अफगान लोग बिहार और बंगाल, बिहार के जो भाई बाबर ने खांगरा के युद्ध में अफगानों को बुरी तरह से हराया था, तो वहाँ के जो राजा थे अफगान राजा, उनमें एक राजा था शेर खान। क्या नाम था? शेर खान। शेर खान का पूरा नाम पता है? शेरशाह सूरी। ये वो है शेरशाह सूरी जो जीटी रोड बनवाएगा। क्लियर है? बताऊंगा इसके बारे में। अफगान राजा था शेर खान। शेर खान ऐसी ही चीज़ का मौका ढूंढ रहा था। शेर खान अफगान जो थे वो ऐसी ही चीज़ का मौका ढूंढ रहे थे कि कैसे भी इनकी शक्ति कैसे हो, कमज़ोर हो और हम इन्हें मारें। भैया हमारा दुश्मन क्या चाहता है? हमारा दुश्मन हमेशा ये चाहता है कि हमारी ताकत कमज़ोर हो और वो हम पर हैवी हो जाए। भाई पहले जब सब एकता में थे, गुट में थे, तब तो उसकी हिम्मत ना आई कि हम सब पंगा ले ले। अब क्या हुआ? 4 भागों में सगरी संपत्ति बढ़ गई, सब अलग अलग राजा बन गए। तो भैया हुमायूं पड़ गया अकेला। तो अफगान का जो राजा शेर खान भैया, और एक थे गुजरात का, एक गुजरात का शासक, एक थे गुजरात के शासक, उनका नाम था बेटा बहादुर शाह। बहादुर शाह। भैया ये दोनों राजा बिल्कुल तक में बैठे हुए कि हुमायूं को अब कब पेलें। भैया हुमायूं पड़ गया कमजोर। हुमायूं कमजोर कैसा पड़ गया? इसने पूरी संपत्ति अपने चारों भैयन में बांट दी। अब संपत्ति जैसे ही बटी भैया, चारों भैया अलग अलग हो गए, अलग अलग राजा बन गए। अब हुमायूं पड़ गया कमजोर। भैया इनके पापा, इनके पिताजी ने जो कर्म करे थे उनका फल भी तो कोई भुगेगा। भैया इनके पापा ने अफगानों को बहुत कर्रा पेला था और गुजरात के शासन पर भी बहुत कर्री लड़ाई करी। तो भैया इन राजाओं ने क्या किया? अब भैया बाबर तो गया मर, अब हुमायूं पड़ गया अकेला, ये सब पड़ गए इस पर है भी। और भैया हुमायूं का होने लगा युद्ध। हुमायूं का युद्ध में भैया सबसे ज़्यादा युद्ध हुए शेर खान। शेर खान सबसे ज़्यादा इनसे खार खाए बैठा था बेटा। शेर खान सबसे ज़्यादा खार खाए बैठा हुआ था, क्योंकि भैया अफगानों को ना मिलकर, दोनों अफगानों को भैया बुरी तरह से बाबर ने मारा था घाघरा के युद्ध में। तो भैया शेर खान का देखो, आगे देखते हैं भैया 1500 बाद में शेर खान, ये तो इसके बता दी मैंने। अब मैं थोड़ी सी आगे बताता हूँ। 1533 ईस्वी में, 1533 ईस्वी में भैया हुमायूं ने
हुमायूं ने 1533 ईस्वी में हुमायूं ने एक दुर्ग का निर्माण कराया। बेटा पेपर में कई बार पूछा गया है। दीन पन्हा, दीन पन्हा, दीन पन्हा क्लियर। अरे भैया दीन पन्हा दुर्ग, दीन पन्हा दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? भैया हुमायूं ने कराया था। और ये कहाँ पर है भैया? ये दिल्ली में था। दीन पन्हा दुर्ग का जो निर्माण कराया था भैया हुमायूं ने कराया था। कब कराया? 1533 ईस्वी में कराया था। भैया चित्तौड़ के शासक, चित्तौड़ के शासक, भैया चित्तौड़ के जो शासक है उनकी माँ, चित्तौड़ के जो शासक है हमारे राजा है उनकी माता का नाम था कर्णावती, कर्णावती। ठीक है, चित्तौड़ के जो शासक है उनकी माता का नाम था कर्णावती। और चित्तौड़ के राजा कौन थे बेटा? विक्रमजीत। चित्तौड़ के राजा कौन थे? विक्रमजीत। और उनकी माता का नाम था कर्णावती। बेटा कर्णावती हर साल हुमायूं को बेटा राखी भेजा करती थी। राखी, रक्षाबंधन पर राखी भेजा करती थी। इतिहास में बेटा क्वेश्चन आता है ये कि कौन सा ऐसा राजा था? कर्णावती किसको राखी भेजा करती थी? हुमायूं को। कर्णावती किसकी माता थी? विक्रमजीत की माता थी। विक्रमजीत कहाँ राज किया करता था? चित्तौड़ पर राज किया करता था। भैया ये तो हो गई कहानी पूरी। अब आ जाओ युद्ध की बात पे। अब करेंगे पंगा। अब क्या है भैया? अब देखो जितने मजे लेने हुमायूं को ले लिए। अब भैया शेर खान को पता पड़ी भैया बंटवारा तो अब हो गया, अब तो हुमायूं कमजोर है, इसे लपेट लो। भैया इसने क्या किया? सबसे पहला युद्ध लड़ा चौसा का युद्ध। कौन सा युद्ध बेटा? चौसा का युद्ध। बेटा इंपॉर्टेंट युद्ध है, याद रखना। चौसा का युद्ध किस किस के बीच हुआ बेटा? हुमायूं और बेटा शेर खान के बीच में हुआ, शेर खान के बीच में हुआ। भैया इस युद्ध को जीता कौन? चौसा का युद्ध हुआ कब था? ये देखो, ये हुआ था 1539 ईस्वी में। कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। 1539 से 25 जून 1539, पूरी डेट ले आते हो लोग। 25 जून 1539 ईस्वी में भैया चौसा का युद्ध हुआ। चौसा का युद्ध हुआ किस किस के बीच था? हुमायूं और शेर खान के बीच हुआ। इसमें क्या हुआ? हुमायूं की बेटा बुरी तरह से हार हुई और शेर खान क्या हुआ? शेर खान जीत गया। भैया शेर खान को विजय का झंडा लहरा दिया शेर खान ने। और शेर खान ने विजय का झंडा जैसे ही लहराया, अपने नाम क्या आ गया? शेर शाह सूरी रख दिया इसने पूरा नाम। शेर खान का नाम भैया चौसा के युद्ध के बाद क्या रख दिया गया? शेर शाह सूरी नाम रख दिया गया। भैया अब क्या था? चौसा के युद्ध में तो हुमायूं बुरी तरह से हार गया। किससे? शेर खान से। पर हुमायूं को फिर भी चैन नहीं आया। हुमायूं ने 17 मई 1540 ईस्वी में, 17 मई 1540 ईस्वी में फिर युद्ध किया। कौन सा युद्ध किया बेटा? बिलग्राम और कन्नौज का। बिलग्राम या कन्नौज का, बिलग्राम या कन्नौज का फिर से युद्ध हुआ। बिलग्राम या कन्नौज का फिर से युद्ध दिया। इस युद्ध में हुमायूं ने फिर से मुकाबला किया बेटा किसका? शेर खान का। पर शेर खान अब भी पावर में ज़्यादा था। फिर से हुमायूं की हार हुई। और हुमायूं की अब क्या हार ऐसे हुई कि हुमायूं ने दिल्ली ही छोड़ दिया। कहने का मतलब भारत ही छोड़ दिया हुमायूं ने। अब क्या शेर खान ने हुमायूं में ऐसी मार लगाई कि हुमायूं ने क्या किया भैया? भारत ही छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ भैया? हुमायूं ने भारत छोड़ दिया और हुमायूं भारत छोड़कर चला गया। कहाँ चला गया? ईरान चला गया बेटा। यहाँ से कहाँ चला गया था? भारत छोड़कर ये चले गए ईरान। ईरान में इन्होंने भैया पूरे 15 साल बिताए अपने हुमायूं ने ईरान में बेटा 15 साल बिताए। उसी 15 साल में इनका विवाह 1541 ईस्वी में इनका विवाह हुआ। इनका विवाह हो गया। इनकी पत्नी का नाम क्या था बेटा? इनकी पत्नी का नाम था हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम के साथ इनका विवाह हुआ। कब हुआ? 1541 में इनका विवाह हुआ। भैया 15 साल इन्होंने भुलक्कड़ की तरह पूरे इराक में डोलते रहे। कोई राजा नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसे ही डोलते रहे।
क्यों डोल रहे थे? इनका रीजन था शेर खान। जब तक शेर खान भारत में जिंदा था, जब तक हुमायूं भारत में आ नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि शेर खान से ये 2 बार शिकस्त खाए हुए थे, हार चुके थे। तो इन्हें लग गया कि जब तक शेर खान जिंदा है मैं भारत में एंट्री कर ही नहीं सकता। पर भैया जैसे ही शेर खान की मृत्यु हुई, शेर खान की मृत्यु होते भैया इन्होंने भारत पर फिर से कब्जा कर लिया। शेर खान की मृत्यु होते ही इन्होंने क्या किया? 23 जुलाई 1555 ईस्वी में, 23 जुलाई 1555 ईस्वी में बैरम खां की मदद लेकर, बैरम खां की मदद से बेटा इन्होंने क्या किया? बैरम खां की मदद से इन्होंने दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया। किस पर कब्जा कर लिया? दिल्ली पर कब्जा कर लिया। दिल्ली पर कब्जा। भैया किसी के मुंह अगर खून लग जाता है ना तो उसे खून की याद आती है, पर वो जब तक शांत रहता है जब तक उसकी क्षमता में नहीं है। जैसे ही उसे लगता नहीं मेरी क्षमता में, तुरंत वो कब्जा कर लेता। ऐसे ही भैया हुमायूं को क्या था? हुमायूं और बाबर को भारत अपने मुंह लग चुका था। वो समझ गए थे कि भारत कितनी बड़ी शक्ति है, हम भारत से क्या क्या कमा सकते हैं और कैसे कैसे राज्य कर सकते हैं। तो भैया हुमायूं ने क्या किया? हुमायूं ने बैरम खां की मदद लेकर 23 जुलाई 1555 ईस्वी में बेटा सूरी शासक सूरी शासक का एक राजा था जिसका नाम था सिकंदर। सूरी शासक सिकंदर को हराकर भारत पर क्या कर लिया? अपना कब्जा कर लिया और दिल्ली की गद्दी पर आकर हुमायूं फिर से बैठ गया। हुमायूं भैया फिर से बैठ गया। अब कुछ ना हो भैया, हुमायूं फिर से बैठ गया। जो सूरी शासक सिकंदर के साथ जो युद्ध हुआ था ना, उस युद्ध का नाम था बेटा सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध, ये भी बेटा पेपर में कई बार पूछा गया। सरहिंद का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था? सरहिंद का युद्ध बेटा हुमायूं और सिकंदर के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1555 ईस्वी में लड़ा गया, जिसमें बुरी तरह से सिकंदर की हार हुई और हुमायूं जो है फिर से भारत की गद्दी पर, दिल्ली की गद्दी पर अपने विराजमान हो गए। भैया फिर से ये यहाँ पर बैठ गए। अब क्या था भैया? 1556 ईस्वी में हुमायूं की हो गई मृत्यु। 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? बेटा हुमायूं को किसी ने मारा नहीं था। हुमायूं को किसी ने मारा नहीं था। लाइब्रेरी की जो सीढ़ी होती हैं, यहाँ किताबें होती हैं, लाइब्रेरी की सीढ़ी से इसका पाँव फिसल गया। पाँव फिसल कर सीधा ये धरती पर आ गया और धरती पर आते ही 1556 ईस्वी में इसकी क्या हो गई बेटा? मृत्यु हो गई। अब भैया एक राजा आएगा बाबर, अकबर। इसके काल का सबसे बड़ा राजा जो आएगा बेटा वो आएगा अकबर। बेटा अकबर का इतिहास मैं आपको कल से बताऊंगा, क्योंकि अकबर की बहुत बड़ी जन्म कुंडली है। अकबर की बहुत बड़ी जन्म कुंडली है। क्लियर भैया? अकबर किसका पुत्र था? हुमायूं का, और उनकी पत्नी का नाम था हमीदा बानू बेगम का। भैया अकबर जो था पुत्र था हुमायूं और हमीदा बानू बेगम का। क्लियर भैया? अब इसके बाद में, अब इसमें एक शब्द यूज हुआ था शेर खान। बेटा शेर खान से भी क्वेश्चन में पेपर उठ जाते हैं। शेर खान का पूरा नाम क्या था? शेरशाह सूरी था बेटा, याद रखना शेर खान। अब मैं बताता हूँ आपको शेर खान की थोड़ी सी डिटेल। शेर खान से भी बेटा पेपर में कई बार क्वेश्चन उठा, इसलिए हम इसे पूरा कर ले रहे हैं। शेर खान भैया 1540 में शेर खान ने हुमायूं को हराया था चौसा के युद्ध में बुरी तरह से। भैया 1540 ईस्वी में पहले तो शेरशाह को हराया भैया, शेरशाह सूरी ने, शेर खान ने इसे हराया चौसा के युद्ध में, फिर हराया बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में। बुरी तरह से शेरशाह ने भैया इतना मारा हुमायूं को कि हुमायूं को वहाँ से भगा ही दिया। फिर बाकी बाद हुमायूं राज्य करता रहा। और भैया इसने देखो, अब मैं बात करता हूँ, शेर खान जो होता ना बेटा सूर साम्राज्य की स्थापना करी इसने। सूर साम्राज्य की स्थापना करी थी।
आया हुआ क्वेश्चन है, सूर साम्राज्य की स्थापना किसने करी? तो शेर खान ने सूर साम्राज्य की स्थापना करी। इसका बचपन का नाम क्या था बेटा? इसका बचपन का नाम फरीद खान था। इसके बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। शेर खान के बचपन का क्या नाम था? फरीद खां था। बेटा इसकी मृत्यु, बेटा इसकी मृत्यु कैसे हुई? बेटा मृत्यु के बारे में देखो, इसकी मृत्यु एक उक्का नाम का, उक्का नाम का एक अग्नि शस्त्र चला रहा था बेटा। ये एक युद्ध में क्या हुआ? उक्का नाम का एक अग्नि शस्त्र चला रहा था, ये उसके समय वो फट गया और इसकी मृत्यु हो गई। बेटा इसके बारे में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी चीज़ें बताता हूँ। इसने क्या क्या काम करे, वो काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके। इसने भैया डाक प्रथा शुरू करी। डाक प्रथा, डाक प्रथा कौन सी? वही चिट्ठी ले जाना लाना। डाक प्रथा किसने शुरू करी? डाक प्रथा शेर खान ने, शेर शाह सूरी ने, शेर शाह सूरी ने ही डाक प्रथा की शुरुआत करी थी बेटा। उसके बाद में इसने बेटा 1541 ईस्वी में, 1541 ईस्वी में बेटा पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र का नाम बदल कर क्या रख दिया बेटा? पटना रख दिया था। इसने पाटलिपुत्र का नाम बदल दिया, पाटलिपुत्र का नाम बदलकर क्या रख दिया था बेटा? इसने पटना रख दिया था। कब रखा था? 1541 ईस्वी में। बेटा इसने ग्रेट ट्रैक रोड, इसने बेटा क्या, शेर खान ने क्या किया? ग्रेट ट्रैक रोड, जिसे जीटी रोड कहा जाता है बेटा, भारत का सबसे बड़ा जो रोड है जीटी रोड, इसने ग्रेट ट्रैक रोड का निर्माण कराया। इसने क्या किया बेटा? ग्रेट ट्रैक रोड का नाम निर्माण कराया, जिसे हम क्या कहते हैं? जीटी रोड, जीटी रोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? जीटी रोड कहा जाता है। इसको बेटा शेर शाह सूरी, शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा गया है। इसको क्या कहा गया? शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा गया है। बेटा इसने क्या किया? इसने ग्रेट ट्रैक रोड का निर्माण कराया, जिसे शेरशाह सूरी मार्ग का नाम भी दिया गया। बेटा इसने क्या करा? एक मस्जिद बनाई, किला एक कुहना, किला एक कुहना नाम की मस्जिद बनाई। उससे पहले एक बात बताता हूँ, जो हुमायूं ने दिल्ली में एक वो बनाया था, दुर्ग बनाया था, दीन पन्हा जो बनाया था बेटा, सूरी ने क्या किया? शेर खान ने क्या किया? उसे तुड़वाकर वहां पर क्या बनाया? पुराना किला बनाया बेटा, पुराना किला, दिल्ली का पुराना किला बनाया। बेटा शेर खान ने क्या करा? दीन पन्हा को तोड़कर उसके मलबे पर दिल्ली का पुराना किला बनवाया। बेटा दिल्ली का पुराना किला आज भी है। जब कभी जाओगे ना, तो जू होता, दिल्ली का जो जू है, जहाँ दिल्ली का चिड़ियाघर है, उसके बराबर में पुराना किला है बेटा। बड़ा देखने लायक जगह है, बहुत अच्छी जगह है पुराना किला। वहाँ मैं घूम के आया हूँ एक बार। दिल्ली का पुराना किला किसने बनवाया भैया? शेर खान ने बनवाया। और इस पुराने किले में ही इसने एक मस्जिद बनवाई बेटा। उस मस्जिद का क्या नाम था? किला ए कुहना नाम की मस्जिद बनवाई बेटा। किला ए कुहना नाम की मस्जिद कहाँ बनाई? पुराने किले में इसने किला ए कुहना नाम से मस्जिद भी बनवाई। भैया इसने सिक्के भी चलाए, शेरशाह सूरी ने बेटा, शेरशाह सूरी ने सिक्के भी चलाए। कौन कौन से सिक्के चलाए? शेरशाह सूरी ने बेटा 178 ग्रेन का बेटा 178 ग्रेन का चांदी का सिक्का चलाया। 178 ग्रेन का चांदी का सिक्का चलाया। क्लियर भैया? 178 ग्रेन का चांदी का सिक्का चलाया। चांदी का सिक्का चलाया बेटा, जिसे चांदी का रुपया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चांदी का रुपया, जो बेटा आज भी चल रहा है।
चांदी का जो रुपया ना होता है, शादी जो होती है 1 रुपये की शादी जो कहते हैं, 4-5 सिक्के दिए जाते हैं दरवाजे पे अलग। अब तो सभी शादियां जो होती है ना मोस्टली एक ही शब्द पे की जाती है, 1 रुपये की शादी है। किसकी शादी है? 1 रुपये की। और 1 रुपये की शादी में चांदी के सिक्के दिए जाते हैं। समधी समधी आपस में सिक्के के देते हैं, लड़की के पिताजी और लड़का के पिताजी आपस में सिक्कों का लेन देन करते हैं। तो वो चांदी का रुपया किसने चलाया था भैया? शेरशाह सूरी ने चलाया था, आज भी चल रहा है। क्लियर भैया? आगे बात करता हूँ भैया, इसने 380 ग्रैन के तांबे के सिक्के चलाए, तांबे के सिक्के भी चलाए बेटा। इसने चांदी के सिक्कों के साथ तांबे के सिक्के भी चलाए जो 380 ग्रेन के थे बेटा। कितने ग्रेन के थे? 380 ग्रेन के थे। क्लियर भैया? इसने भूमि मापने के लिए बेटा, भूमि मापने के लिए बेटा इसने क्या चलाया? 32 अंक का सिकंदरी गज चलाया बेटा, सिकंदरी गज चलाया। इसने भूमि मापने के लिए 32 अंक का सिकंदरी गज चलाया। क्लियर बेटा? क्लियर है? आगे बेटा, मालिक मोहम्मद जैसी बेटा, पेपर में कई बार आया मालिक मोहम्मद जैसी। बेटा मालिक मोहम्मद जैसी के टाइम पर शेरशाह सूरी था, समकालीन था। मालिक मोहम्मद जैसी ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम है पद्मावत। भैया मालिक मोहम्मद जैसी ने कौन सी पुस्तक लिखी? उस पुस्तक का नाम क्या है? मालिक मोहम्मद जैसी ने भैया पद्मावत नाम की एक पुस्तक लिखी थी। बेटा मालिक मोहम्मद जैसी किसके समकालीन था? ये भैया शेरशाह सूरी के समकालीन था। क्लियर भैया? शेरशाह सूरी, मार्ग, पद्माश्री। ठीक है भैया? ये है भैया शेरशाह सूरी के बारे में पूरी डिटेल। ये सभी टॉपिक पेपर में पूछे गए टॉपिक हैं। शेरशाह सूरी के बारे में ज़्यादा डाटा नहीं मिल रहा था, फिर भी मैंने कई पेपरों से निकाल के डाटा लाया, क्योंकि बेटा शेरशाह सूरी से क्वेश्चन कई बार पेपरों में बन चुके हैं। और भैया अब आज हमने क्या पढ़ा? बाबर पढ़ा और हुमायूं पढ़ा और शेरशाह सूरी को कंप्लीट किया। क्लियर भैया? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो में जान लगी हो और आपके मतलब का डाटा हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर आज अगर पहली बार आए हो आप मेरे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन जरूर बजाना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक कुछ ना आएगा अगला भैया, अकबर आएगा। क्लियर? हुमायूं का जो बेटा है, अकबर की बात, हुमायूं, ये मैं बाबर साम्राज्य ना 2 दिन में खत्म करा दूंगा, 2 से 3 दिन में। क्लियर? हमें जल्दी से जल्दी जीएस पे भी अच्छी पकड़ बनानी है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं, बाय बाय।